कि टोसेंट मेथड क्या होता है और इसका प्रयोग शेषफल निकालने के लिए कैसे करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जब पावर की पावर दे रखी हो तो उसका शेषफल निकालने के लिए टोसेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। तो जब a की पावर b हो उसमें भाग देंगे c का। तो यहाँ पर a b c कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन a और c को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। b का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन a और c क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जब दो संख्याओं के बीच एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड या कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 40, उसमें भाग देना है 5 का, तो ये तो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ये क्या है? a और ये क्या है? c। तो b तो कुछ भी हो, लेकिन a और c क्या होनी चाहिए? को प्राइम नंबर। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 गुणा 3। 5 का फैक्टर क्या होगा? गुणनखंड 1 गुणा 5। तो इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक के अलावा है ही नहीं। यहाँ पर 3 है तो 3 इसमें नहीं है, यहाँ पर 5 है तो 5 इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है? सहभाज्य संख्या है। जैसे 4/9 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणा 4 या फिर 2 गुणा 2। इसका क्या होगा? 1 गुणा 9 या फिर 3 गुणा 3। इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 9 है तो इसमें 9 नहीं है। यानी एक के अलावा गुणनखंड नहीं है कॉमन। इसका मतलब क्या है? सहभाज्य संख्या है। जैसे 12/15 है तो इसका क्या होगा? फैक्टर गुणनखंड 3 गुणा 4। इसका क्या होगा? 3 गुणा 5। तो इसमें कॉमन क्या है? 3। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर ही है। एक के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसमें क्या है? 3 है तो ये 12/15 को प्राइम नंबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि ए व सी को प्राइम नंबर है या नहीं, उसी के बाद टोसेंट मेथड लगेगा। अब सीखेंगे टोसेंट निकालना। तो टोसेंट हमेशा दोस्तों सी से निकलता है। टोसेंट किसका निकलेगा? सी का। अगर सी अभाज्य संख्या है, अगर सी कोई प्राइम नंबर है तो उसका टोसेंट होता है c-1, यानी इससे एक कम कर देंगे। अगर सी अभाज्य संख्या है, मान लीजिए c बराबर है 3। c बराबर कितना है? 3। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट होगा 2। इसमें से एक माइनस कर देंगे। c बराबर है 5। 5 क्या है? अभाज्य संख्या, तो इसमें से एक कम कर देंगे, इसका टोसेंट हो जाएगा 4। अगर c 11 है तो इसका टोसेंट हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि 11 क्या है? अभाज्य संख्या। यदि c कोई अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है तो उसका टोसेंट होगा c-1, उसमें से एक कम कर देंगे। अगर c अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर अगर c अभाज्य संख्या नहीं है तो c के टुकड़े करेंगे a इंटू बी में। a इंटू बी इंटू सी जितने भी हैं उसके टुकड़े करेंगे। फिर बराबर फॉर्मूला होता है t बराबर होता है c इंटू 1-1/a इंटू 1-1/b। एग्जाम्पल से समझते हैं। c बराबर मान लीजिए 6। c बराबर है 6, तो 6 के टुकड़े करो 2 गुणा 3। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 3। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे। इसका टोसेंट होगा t बराबर होगा c बराबर कितना है? 6। 1 - 1/2, 1 - 1/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें t बराबर हो जाएगा 6, 1/2 और 2/3। तो यहाँ से हो जाएगा 2। जब इसको काटेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2। अगर c बराबर 6 है तो इसका टोसेंट क्या होगा? 2। अगर c बराबर मान लीजिए है 12 है। क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में डाउट्स हैं? घबराओ मत, डाउटेंट है ना? बस अपनी बुक उठाओ और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। यहां तक कि आपको IIT, JEE, नीट, क्लास 6 से 12th, CBSE बोर्ड्स, यूपी, बिहार। c बराबर दे रखा है 12 है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर क्या है? 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 2 बार है। यहाँ पर 2 बार है, लेकिन दोस्तों हमें लिखनी एक ही बार है। हमें लिखनी एक ही बार है। तो इसका टोसेंट क्या होगा? t बराबर होगा c कितना है? 12 है। 1 - 1/2, 1 - 1/3। यहाँ पर अगर 2 है वो 2 बार है, 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लिखना है।
अब इसको सोल्व कर लेंगे तो टी बराबर हो जाएगा इसमें 12 गुणा 1/2 और 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 12 में भाग देंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 4। इसका टोसेंट होगा 4। तो इस प्रकार से दोस्तों हम टोसेंट निकाल लेंगे। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल करते हैं। 51 की पावर दे रखी है 505 और उसको भाग दिया गया है 7 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ए और सी को प्राइम नंबर है या नहीं। ये तो ए है, ये क्या है बी और ये सी। तो ये तो 51 और ये क्या है 7 है, दोनों क्या हैं सहभाज्य संख्या, ये को प्राइम नंबर है। आप इनके फैक्टर कर देख सकते हो। इसका फैक्टर होगा 1 गुणा 7, इसका होगा 3 गुणा 17 है। तो दोनों क्या हैं सहभाज्य संख्या हैं। अब क्या निकालेंगे, टोसेंट निकालेंगे सी का टोसेंट निकालेंगे। 7 है और 7 का टोसेंट क्या होता है 6, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का टोसेंट हमेशा -1 होता है। 7 क्या है अभाज्य संख्या है और मैंने आपको तरीका बता भी दिया टोसेंट निकालने का, तो वैसे आप टोसेंट निकाल भी सकते हैं। इसका टोसेंट कितना होगा 6। तो यहाँ से हमारे पास में इसका टोसेंट कितना है 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी पावर है 505 में हम भाग देंगे टोसेंट का। अब दोस्तों ध्यान से समझना, सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि अभाज्य सहभाज्य संख्या है या नहीं। उसके बाद में क्या निकालेंगे, टोसेंट निकालेंगे। उसके बाद में पावर में भाग देंगे टोसेंट का। तो 505 में जब भाग देंगे 6 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 505 की जगह क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे 1। तो यहाँ पर बचेगा 51 की पावर 1/7। तो 51 की पावर 1 कितना होता है 51, और 51 में जब भाग देंगे 7 का तो 7 गुणा 7 होता है 49, 49 बचेगा कितना 2। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 2। इसका रिमाइंडर होगा 2 होगा। जो रिमाइंडर बचता है वही क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी। रिमाइंडर नहीं बचता है तो फिर 0 आ जाएगा। दूसरा जैसे 3 की पावर 41/5, ये दोनों क्या हैं को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। 5 क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट कितना होगा 4 होगा। अब पावर क्या है 41 में भाग देंगे 4 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसका लो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 कितनी होती है 3। तो 3 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही आएगा। 2 की पावर 100 बटे में 101, 2 और 101 क्या है को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। 101 भी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का टोसेंट कितना होता है -1 होता है। कितना होता है -1। तो इसका कितना होगा 101 में से माइनस कर देंगे 1 तो 100, पावर भी कितनी है 100 और टोसेंट भी कितना 100। 100 में 100 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। रिमाइंडर कितना बचेगा 0, यानी इसकी पावर कितनी है 0। और दोस्तों किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, इसका मतलब उसका मान कितना होता है 1। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1, क्योंकि 2 की पावर 0 1 और 1 में भाग दोगे 101 का तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा। अगला प्रश्न है 41 की पावर है 77 और भाग दिया है 17 का 17 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे 41 में भाग देंगे 17 का, 17 गुणा 2 होता है 34, 34। रिमाइंडर कितना बचेगा 7, 7 की पावर 77 डिवाइड बाई 17। 17 क्या है एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का टोसेंट कितना होता है -1। 17 में से 1 कर देंगे माइनस कितना बचा 16। अब क्या करेंगे 77 में भाग देंगे 16 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा 13। तो 13/17 अभी भी ये सिंपल फॉर्म में नहीं आया है क्योंकि इसकी पावर क्या है 13 है। अब देखो 7 गुणा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 49 और ये क्या है 17 17 है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि इनको कैसे सोल्व करते हैं। इस वाली संख्या को इसकी फॉर्म में बदलते हैं। हमें पता है कि 7 का स्क्वायर होता है 49 49, तो 7 की पावर 2 में बदलेंगे। 13 में भाग दोगे 2 का कितने बार जाएगा 6 बार, तो 6 गुणा 2 होता है 12, बचा कितना 1, 7 की पावर 1, क्योंकि आधार बराबर हो तो घाते जुड़ जाती हैं। 7 की पावर 2 उसकी पावर 6, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और ये 13। तो 7 की पावर 2 होता है 49 49, 49 को इसकी फॉर्म में बदलेंगे। 17 गुणा 3 होता है 51, तो 49 को क्या लिखेंगे 51 माइनस 2 उसकी पावर 6 गुणा 7 बटे में 17। 51 में भाग देंगे 17 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, -2 और माइनस की पावर को सम संख्या हो तो क्या आएगा प्लस ही आएगा। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 गुणा 7 बटे 17। अभी इसको बेसिक से करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 64 में भाग दोगे 17 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 13 और गुणा 7 91 91। 17 गुणा 5 होता है 85 85, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। इसका